ले जी, येट अनदर लॉस इन टी20 आईज। और लगता है सही है पाकिस्तान भूल गया है बिल्कुल टी20 आई जीतना। और जितनी भी स्ट्रांग पोजीशन हो जाए, पाकिस्तान ने जिद करी हुई है कि हम लोग मैच हार के ही रहेंगे। जिस दिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर देते हैं उस दिन बैट्समैन से बैटिंग नहीं होती। और जिस दिन कई अरसे के बाद बैट्समैन ने अच्छा टोटल लगा के दिया आपको, तो आपके बॉलर से बॉलिंग नहीं हुई। तो अनफॉर्चुनेट है बड़ा। लेकिन पाकिस्तान की टी20 आई टीम जिस तरीके से 2024 खेली है वो बहुत बहुत होराफिक था। अब देखना पड़ेगा कैसे मूव करते हैं आगे। खैर, आज के मैच की बात करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो पॉजिटिव्स क्या थे इस गेम के, हमें बैटिंग में साफ साफ देखा। हमने स्टेप लिया यहाँ पे, मेजर स्टेप लिया, साइम से ओपन कराया और रिजल्ट्स हमारे सामने बहुत एविडेंट थे। उनके साथ मोहम्मद रिजवान ने ओपन किया और हम देख रहे थे किस तरीके से प्रेशर में खेल रहा था रिजवान। अगेन फोर्थ स्टंप की बॉल हो, फिफ्थ स्टंप की बॉल हो या सिक्स स्टंप की बॉल हो, रिजवान ने उसको लेग स्टंप पे ही लेके घूमना है, लेग साइड पे ही लेके घूमना है। उनके लिए वही बाउंड्री रह जाती है, सिर्फ वही शॉट मारते हुए आउट हुए। ऐसा बॉल था जिसपे अपर कट या पॉइंट के ऊपर से स्लैश लग सकता था, लेकिन अगेन वही पुल शॉट मारते हुए अपनी विकेट दी रिजवान ने। और अब रिजवान को सोचना चाहिए अपनी पोजीशन के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से आज पार्टनरशिप लगाई बाबर आजम और साइम अयूब ने, तो ये काफी क्लियर है कि किसको ओपन करना चाहिए टी20 आई में। जिस तरीके की आज पार्टनरशिप लगी है बाबर और साइम की, बाबर आजम थ्रू आउट समझाता भी रहे साइम अयूब को। स्टंप माइक पे काफी सारी चीजें क्लियर सुनाई दे रही थी बाबर जिस तरीके से लेके चल रहे थे। बाबर हिमसेल्फ भी आज बड़े फ्लुएंट लगे, अच्छे शॉट्स खेले, ड्राइव्स मारी और इंटेंट दिखाई बाबर ने। 20 बॉलों पे 32 रन किए और वो जो मोमेंटम रुक जाता था पाकिस्तान का, वो रुकने नहीं दिया। तो आज इसी वजह से पाकिस्तान एक अच्छी सॉलिड बेस तैयार करने में खड़ा हुआ। और साइम की इनिंग की तो अलग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके के शॉट साइम ने खेले ऑल अराउंड द ग्राउंड, और मफाका को तो बिल्कुल बेबस कर दिया उन्होंने। साइम अयूब ने जितनी आंखें दिखाई थी मफाका ने उनको पहले ओवर में, वो तो उसके बाद साइम ने बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया मफाका को। एंड सेल्फलेस क्रिकेट खेली साइम ने, बिल्कुल अपनी सेंचुरी के पीछे नहीं गए। हमने देखा कि ये जो ग्राउंड जहां पे खेल रहे थे आज पाकिस्तान, यहाँ पे 260 भी चेज हुआ है। तो साइम न्यू के जितना भी टारगेट बन जाए यहाँ पे डिफेंड करना मुश्किल होता है, इसलिए वो सेंचुरी के पीछे नहीं जा रहा था, बल्कि इंकरेज कर रहा था इरफान को एंड अब्बास को भी कि आप हिट लो, डजंट मैटर। और साइम का इतना लंबा करियर अभी पीछे पड़ा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। साइम अयूब जिस कैलिबर का प्लेयर है, तो आई होप एक सेंचुरी नहीं, वो बहुत कई सेंचुरियां करेगा वो साइम इंशाल्लाह। तो हम देखेंगे साइम को ऐसी इनिंग की जरूरत थी कि वो थोड़ा ग्रूम हो रहा है अभी। और बाबर आजम को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इसका, क्योंकि बाबर एक वाहिद बंदा था जो इतना सपोर्ट करता रहा साइम अयूब को थ्रू आउट। हमने देखा था कि साइम अयूब के हक में नहीं थे बहुत सारे लोग, बिकॉज ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन बाबर आजम और पुरानी मैनेजमेंट ने साइम अयूब को बहुत ज्यादा बैक किया है यहाँ पे। और थोड़ा बहुत क्रेडिट जो साइम की अब परफॉर्मेंसेज है उसका क्रेडिट बाबर को भी जाता है, पुरानी मैनेजमेंट को भी जाता है। उम्मीद यही है कि साइम इसी तरीके से कंटिन्यू करे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद और वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान में ऐसा जो अगर अपने डे पे चले तो वो गेम एक तरफ कर सकता है, सच एज फखर जमान। अब अगर आगे बात करें तो उस्मान खान का तो मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान कैसे खेल गए। उस्मान बड़े मिजरेबल लगते हैं जिस तरीके से वो बल्ले घुमाते हैं यहाँ के, और आज भी जिस तरीके से आउट हुए तो एक टेल एंडर सॉर्ट ऑफ अ स्लॉग था। ऐसे बल्ले घुमाना तो हारिस रऊफ भी आगे घुमा सकता है सेकंड डाउन और अपनी विकेट इस तरीके से देके जा सकता है, बट उस्मान खान पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं अभी। सो बड़ी शॉकिंग चीज है ये। और यही कहना चाहूंगा मैं सिर्फ कि अब रियलाइज कर लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि किस चीज की जरूरत है। हमें फखर जमान की जरूरत है जो कि ओपन करे साइम के साथ, क्योंकि आज भी हमने देखा कि रिजवान की वो जो मिजरेबल अप्रोच थी वो आज फिर से काम कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर 4 ओवर में कुछ 20 या 22 रन ही था जब रिजवान आउट हुए। उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए पाकिस्तान ने वहां से चार्ट लिया और इवेंचुअली पाकिस्तान 205 तक पहुंचा। अब बात यहां करते हैं मोहम्मद इरफान खान नियाजी की। पिछली दफा भी मैंने आपको बताया था इरफान एक ऐसा प्लेयर है जो कि रेगुलरली 4 डाउन या 3 डाउन बैटिंग कर सकता है। इरफान में वो कैपेबिलिटी दिखती है कि वो इनिंग को बिल्ड भी कर सकते हैं, आखिर में उसको फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं। तो मेरी पाकिस्तान टीम से या पाकिस्तान मैनेजर से सिर्फ यही गुजारिश है और मैं यही चाहता हूं कि इरफान को चौथे या 5वें नंबर पे ही बैटिंग करवाएं। उसका हाल इफ्तिखार अहमद वाला ना करें कि उसको 3-4 ओवर भेजें आप खेलने के लिए, क्योंकि इरफान हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और आज उनकी जो हिट है उन्होंने दिखाया भी है, जिस तरीके से उन्होंने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए छक्के मारे अपनी रिस्ट से सिर्फ, तो वो एक अमेजिंग साइड था देखने के लिए। बहुत एफर्टलेस छक्के लगाए इरफान खान नियाजी ने। मुझे अभी भी लगता है कि इरफान के अंदर सिवाय छक्कों के बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एज अ बैटर, वो इनिंग को बिल्ड भी कर सकते हैं। तो अभी जिस सिनेरियो में पाकिस्तान है जहां पे आपका मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है, तो आप इरफान को ऊपर भी बैटिंग करवा सकते हो, जो कि 2 डाउन जो आपका चौथा या 5वां नंबर है उस पर आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से अभी टीम बनानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा फ्लॉज है बैटिंग में, तो स्पेशली क्योंकि हमने देखा था वो जो फेज आया था तकरीबन बाबर आजम के आउट होने के बाद से 5 ओवर वाला, उसमें बहुत ज्यादा स्कोर भी रुका था पाकिस्तान का और विकेट्स भी दी थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली पाकिस्तान को हर्ट हुआ एंड मैच वहां से हम लोगों ने अपनी गिरफ्त खो के हार गए। हालांकि हम लोगों ने फिनिश बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, लेकिन जैसे बात हुई है कि ये जो ग्राउंड है यहाँ पे अच्छे से अच्छा
बड़े से बड़ा स्कोर भी चेज हो जाता है। अब अगर बॉलिंग की बात करें तो वो तो फिर बात करने लायक छोड़ा नहीं। रिजा हेंड्रिक्स और रेसी वैन डर ड्यूसन ने, स्पेशली रिजा हेंड्रिक्स, और पाकिस्तान इसलिए मशहूर है कि वो जितने भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी फॉर्म लगी भी नहीं होती, उनकी फॉर्म रिगेन करवाने में पाकिस्तान की टीम बहुत मदद कर देती है। भले वो बैट्समैन हो भले वो बॉलर हो, पाकिस्तान के खिलाफ आप खेलें तो पाकिस्तान आपकी फॉर्म जरूर रिगेन करवाएगा, और वही हुआ रिजा हेंड्रिक्स के साथ। आई डोंट रिमेंबर हिम स्कोरिंग एनी रन्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आज उन्होंने सेंचुरी की और अपनी पुरानी फॉर्म रिगेन की, जिसकी वजह से वो जाने जाते थे। खैर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं रेज करना चाहता हूँ वो ये है कि एक स्टैट आया था ड्यूरिंग द मैच जिसमें ये बताया गया पाकिस्तान ने अपनी 40% बॉल्स जो है वो स्लो बॉल्स की। मेरे ख्याल से जो स्लो बॉल जो आ गई है पाकिस्तानी बॉलर्स की डिक्शनरी में, अब्बास को ले लें आप और जहादात को ले लें, जो नया लॉट आ रहा है वो तो ऑलमोस्ट आपका 24 में से 20 बॉलें तो स्लो और कटर ही करता रहता है। तो आई थिंक ये स्लो बॉल जो है ये आपकी एक वेरिएशन है, और वेरिएशन जब ही यूजफुल है जब आप उसको 6 में से 1 बॉल के लिए इस्तेमाल करो। और बहुत ज्यादा केस हो गया आप डेथ में बॉलिंग कर रहे हो 6 में से 2 बॉलों के लिए कर लो, लेकिन हर बॉलर हम देख रहे थे शॉर्ट बाउंड्री है लेग स्टंप की और वहीं पे स्विंग करे जा रहे हैं वो लोग, तो आप उनको आगे ऑफ कटर करते जा रहे हैं इनटू द पिच। और जिस तरीके से मारा है रिजा हेंड्रिक्स ने उन कटर्स को, तो वो तो बिल्कुल ही एफर्टलेस लगा, बुचर की तरह वो मारे जा रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल वो तलवार घुमा रहा है और वो लग के बहुत दूर दूर जा रही है। तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास इतना पेस है, अगर मैं हारिस रऊफ की बात करूं 150 वो करते हैं, लेकिन फिर भी कटर के ऊपर इतना रिलायंट हो रहे हैं कि आप अपनी 40 से 50% बॉल आप कटर करते जाएं तो वो तो डेफिनेटली हेल्प नहीं करेगा, फिर वो वेरिएशन आपकी यूजफुल ही नहीं रहेगी, क्योंकि बैट्समैन आप समझता रहेगा कि अब ये स्लो बॉल ही करेगा। तो मेरा यही एक पर्सपेक्टिव है कि आप अपनी वेरिएशन को कभी स्टॉक बॉल ना बनाएं, वरना वेरिएशन का कोई तुक बनता नहीं है फिर। और यही हमने देखा कि हारिस रऊफ ने जब तेज बॉलिंग करना शुरू की, सेकंड लास्ट ओवर जो किया हारिस ने वो कितना अच्छा किया, उसमें एक हेनरिक क्लासन ने बहुत अच्छा शॉट मार दिया और रेसी वैन डर ड्यूसन वाला बॉल उससे थोड़ा सा गंदा हो गया, वरना वो वाला ओवर बहुत अच्छा था। अगर वैसा ओवर वो पहले वाला कर जाते तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाता या बहुत क्लोज आके हारता। लेकिन वही बात है कि स्लो बॉल तो उसी की वजह से ही मार पड़ी है, फिर भले हारिस हो भले अब्बास हो भले जहादात हो। तो पाकिस्तानी नए लॉट को तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा और देखनी चाहिए पाकिस्तानी नए लड़कों को बॉलिंग वसीम और वकार की जिस तरीके से यॉर्कर्स होती हैं वो देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मिस कर रहा है। पहले शाहीन अफरीदी यॉर्कर्स करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी के बाद उतने इफेक्टिव नहीं है अब, लेकिन स्टिल शाहीन ने जो बॉलिंग की है और बाकी जितने भी बॉलर ने जो बॉलिंग की है उसमें बहुत डिफरेंस है। और बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि शाहीन ने कटर अगर स्लो बॉल की है तो एज अ वेरिएशन की है, उसने 6 में से 1 बॉल स्लो किया है, लेकिन जो दूसरे बॉलर्स हैं वो तो 6 में से 5 स्लो कर रहे थे, 1 तेज कर रहे थे। ये फर्क था शाहीन और बाकियों में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क लगेगा आपको उनके फिगर्स में भी और बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी जिन्होंने मैच देखा है। तो अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग जिस पे हम इतना ज्यादा रिलाई करते हैं वो भी हमें मैच नहीं जितवा के दे सकी। आज के दिन एक अच्छा टोटल था जो कि डिफेंड कर लेना चाहिए था। 200 किसी भी ग्राउंड पे भले 50 मीटर की बाउंड्री हो या 40 की, एक अच्छा टोटल होता है। 200 आपने बोर्ड पे लगा दिया एज अ बैट्समैन, तो बैट्समैन का तो काम हो गया है, लेकिन अब बॉलर की जिम्मेदारी थी यहाँ से मैच जितवाना। लेकिन यही बात है कि पाकिस्तान लगता है भूल चुका है T20 है कोई मैच जीतना। मुझे नहीं याद 120 का टारगेट मिले तो वो हमसे चेज नहीं होता, फिर एक छोटे से ग्राउंड पे 180 मिले वो चेज नहीं होता, और फिर 200 मिल जाए वो डिफेंड नहीं होता। बट आई थिंक नाउ इट इज रियली द टाइम टू डिसाइड। पाकिस्तान मैनेजमेंट को अब डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो। और जो फैसले लेने चाहिए वो काफी सारे फैसले हमें बहुत एविडेंट भी हैं। एक तो उस्मान खान को अब गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी चांसेस उनको दे दिए हैं, अगर कोई जो दूसरे प्लेयर को जो उतना कैपेबल है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का उसको देते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर पाता, लेकिन इतने चांसेस के बावजूद भी कोई खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया उस्मान। और अब डेफिनेटली फखर से भी बात करनी चाहिए, यहाँ पे फखर को इंक्लूड करना चाहिए, रिजवान को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि आई हैव नो डाउट कि रिजवान जो है वो पाकिस्तान की बेस्ट कैप्टन है एज अ कैप्टनसी की अगर बात करें। लेकिन एज अ ओपनर अगर बात करें तो आई एम सॉरी देन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद रिजवान एक इफेक्टिव ओपनर है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में। तो मोहम्मद रिजवान का रोल भी बहुत स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे आकिब जावेद एंड कंपनी को, बिकॉज यहाँ पे मेरा जो ख्याल है मोहम्मद रिजवान को एज अ फ्लोटर खेलना चाहिए टीम में, कि किसी भी जगह पे आपको अगर लगे कि आपकी बैटिंग लड़खड़ा रही है, आपको किसी एंकर की जरूरत है, देन मोहम्मद रिजवान शुड रियली गो एंड बैट। बट इन दी अदर केसेस आपको थोड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए, और ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट बात नहीं है बल्कि पाकिस्तान के बेनिफिट में बात है। तो चीजें देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान को अभी हार वाली आदत छुड़वानी पड़ेगी किसी तरीके से, स्पेशली T20 में, और आखिरी T20 कैसे अप्रोच करते हैं, किन लड़कों को चांसेस देते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। आई वुड वांट उमर बिन यूसुफ टू रियली प्ले और एंड ओपन द इनिंग्स फॉर पाकिस्तान। लेट्स सी। और सुबह मैच है BGT का, तो विल बी अप देयर इंशाल्लाह, और मिलते हैं फिर उसके भी पोस्ट डे में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।